हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद निगम इंस्टीट्यूट। आज मैं आपके लिए सोशियोलॉजिकल थ्योरी चैप्टर से विगत वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड उस क्वेश्चंस को मैं लेके आई हूँ, साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संरचनात्मक विश्लेषण युक्ति युक्त रूप से आगे बढ़ेगा। समाज की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक शर्त इसके अंशों का न्यूनतम एकीकरण है। सेकंड, कार्य पद उन प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो आवश्यक एकीकरण को कायम रखती है। एंड थर्ड, प्रत्येक समाज में संरचनात्मक लक्षणों को आवश्यक सुदृढ़ीकरण कायम करने की योगदानकर्ता के रूप में दर्शाया जाता है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर यहाँ हो जाता है ऑप्शन डी। रेडक्लिफ ब्राउन का संरचनात्मक प्रकार्यवाद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म यह मानता है कि समाज के जीवित रहने सर्वाइव के लिए उसके अंगों का एक न्यूनतम एकीकरण मिनिमम इंटीग्रेशन होना आवश्यक है। कार्य फंक्शन वे प्रक्रिया हैं जो एक एकीकरण को बनाए रखती है, अतः तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कॉन्क्रीट सोशल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म के बीच अंतर किसने किया है? मूर्त सामाजिक संरचना और संरचनात्मक रूप। रेडक्लिफ ब्राउन, सेकंड टी पार्सन्स, सी लेवी स्ट्रस या डी मार्डेक। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने वास्तविक संरचना जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं जैसे व्यक्तियों के बीच संबंध और संरचनात्मक रूप सामान्य नियम या पैटर्न जैसे परिवार संस्था के बीच भेद किया है। उनके अनुसार संरचना एक मूर्त वास्तविकता कॉन्क्रीट रियलिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। संरचना अपने आप में एक वास्तविकता है। संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क है। संरचना सामाजिक अंतःक्रिया की अस्थायी व्यवस्था है और संरचना व्यक्तियों के संबंध की व्याख्या की इकाई है। करेक्ट आंसर इसका इस प्रकार हो जाता है, नैडल के अनुसार संरचना एक वास्तविकता है। लेवी स्ट्रस संरचना वास्तविकता के पीछे एक तर्क मॉडल है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की अस्थायी व्यवस्था है और रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संबंधों की व्याख्या की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इधर हो जाते हैं लेखक और इधर इनकी अवधारणा है। पैरेटो, ब्लूमर, कॉलिंस, नैडल। इधर कॉन्फ्लिक्ट, सोशल एक्शन, स्ट्रक्चरलिज्म एंड प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, देख लेते हैं। पैरेटो तार्किक और अतार्किक सिद्धांत इन्होंने दिया है, अवधारणाएं दी हैं। ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा दी है। कॉलिंस ने संघर्ष सिद्धांत और नैडल ने सामाजिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से सामाजिक संरचना को भूमिका संबंधों का जाल तथा आकृति के रूप में किसने परिभाषित किया है? नॉडल, लेवी स्ट्रस, रेडक्लिफ ब्राउन या मर्टन ने। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए SF नॉडल ने। नॉडल ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर 1957 में सामाजिक संरचना को भूमिकाओं के एक तंत्र सिस्टम ऑफ रोल्स के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने कहा है कि संरचना भूमिका का जुड़ाव आर्टिकुलर ऑफ रोल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाता है क्वेश्चन नंबर 21, किसका कथन है कि समाज मानव विज्ञान तुलनात्मक समाजशास्त्र कंपैरेटिव सोशियोलॉजी है? रेडक्लिफ ब्राउन, RK मर्टन, मैलिनोव्स्की या MN श्रीनिवासन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन का मानना था कि सामाजिक मानव विज्ञान सोशल एंथ्रोपोलॉजी और समाजशास्त्र अलग नहीं है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक मानव विज्ञान वास्तव में तुलनात्मक समाजशास्त्र कंपैरेटिव सोशियोलॉजी है जो आदिम समाजों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक के पुस्तक के लेखक कौन है? PL बर्गर, SCW, टालकेट पार्सन्स या मैक्स वेबर। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन PL बर्गर। PL बर्गर ने 1963 में इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी प्रकाशित किया है। पुस्तक समाजशास्त्र को एक मानवीय परिप्रेक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने की प्रसिद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अलायंस थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? टालकेट प्रशांत, नॉडल,
टॉलकेट पार्सन्स, नॉर्डेल, रेडक्लिफ ब्राउन या लेवी स्ट्रेस? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लेवी स्ट्रेस। एलियंस थ्योरी, गठबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन लेवी स्ट्रेस ने किया। इन्होंने नातेदारी को रक्त संबंध डिस्टेंट के बजाय विवाह और महिलाओं के आदान प्रदान एक्सचेंज के माध्यम से बने गठबंधनों के रूप में देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किसने आवश्यकता नीड्स पद के स्थान पर अस्तित्व की आवश्यक शर्त नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस पद के उपयोग का तर्क दिया है? बी मेलानोव्स्की, टॉलकेट पार्सन्स, लेवी स्ट्रेस या ए आर रेडक्लिफ ब्राउन? करेक्ट आंसर हो जाता है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने मेलानोव्स्की के नीड्स आवश्यक के सिद्धांत को अस्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि समाज एक जीव ऑर्गेनिज्म की तरह है और इसे जीवित रखने के लिए नेसेसरी कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस अस्तित्व की आवश्यक शर्तों की पूर्ति करनी होती है, न कि केवल व्यक्तिगत आवश्यकताओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लेवी स्ट्रेस एंड रेडक्लिफ ब्राउन के मध्य संरचना स्ट्रक्चर की अवधारणा को लेकर मुख्य विवाद क्या है? आनुभाविक वास्तविकता, संबंधों का समुच्चय, भूमिकाओं की समष्टि या प्रतिस्पर्धाओं का स्वरूप? करेक्ट आंसर है आनुभाविक वास्तविकता। रेडक्लिफ ब्राउन के लिए संरचना एक आनुभाविक वास्तविकता थी जिसे देखा जा सकता था जैसे व्यक्तियों का संबंध। इसके विपरीत लेवी स्ट्रेस के लिए संरचना एक मानसिक मॉडल थी जो वास्तविकता के पीछे छिपी होती है, जिसे सीधे दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नैडल की सामाजिक संरचना की परिभाषा में मूल अवधारणा क्या थी? संगठन, भूमिका, संबंध या समूह? करेक्ट आंसर है भूमिका। नैडल ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर 1957 में तर्क दिया कि सामाजिक संरचना मुख्य रूप से भूमिकाओं की आंतरिक संरचना है। हम समाज को लोगों के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं के नेटवर्क के रूप में ही समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने समाज के लिए समाज का प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी का विचार प्रतिपादन किया है? लेवी स्ट्रेस, ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, नैडल या दुर्की? करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन का यह दृढ़ विश्वास था कि समाजशास्त्र को प्राकृतिक विज्ञान और नेचुरल साइंस के तरीकों को अपनाना चाहिए। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक है नेचुरल साइंस ऑफ द सोसाइटी, जो 1948 में प्रकाशित हुई थी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।